भाभी मेरी तरफ से बहुत आसियत। दिमाग का कुछ हिस्सा मुतासिर हुआ है, बोल नहीं पाएंगे। कम से कम जिंदा तो है। ये तो वक्त ही बताएगा कि कितना नुकसान हुआ है। फिलहाल इनकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। सबसे मुश्किल वक्त तो गुजर चुका है। आगे हमें इनको किसी भी सदमे से बचाना पड़ेगा और हम इनका इलाज बाकायदा जारी रखेंगे। मैं वहाँ आना चाहता हूँ, अपने बाबा को देखना चाहता हूँ। मैं अगर तुम यहाँ आ भी गए तो तुम अपने बाबा को नहीं देख पाओगे, वो तुम्हें सीधा जेल में ले जाएंगे। सब्र से काम लो और हमारे फोन का इंतजार करो और कोई हरकत मत करना। वो आधे घंटे पहले एमरे के साथ गई है। मेरे ख्याल में वो समंदर की तरफ ही गए हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी चले जाओ। जब मैंने पहली दफा हैचर को देखा था उस वक्त मैं एरोल भाई के रेस्टोरेंट में था। उन दिनों हम उसे अनीसा के नाम से जानते थे। वो वहां पर एज अ कस्टमर बैठती थी। वही मिला था उससे। मैं बहुत सीधा था, उसने फौरन दोस्ती कर ली मुझसे। शायद वही मेरी गलती थी। कोई और होता तो यही करता। किसी को भी इस बात का ख्याल नहीं था। मैंने करीम भाई और फातिमा गुल से अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर उसका तारुफ करवाया था। वो लड़की मेरे जरिए से फातिमा गुल और करीम भाई तक पहुंचना चाहती थी। ये बात हमें बाद में पता चली, पर हम सब लोग सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए। तो कैसे मालूम हुआ? फातिमा गुल भाभी न्यू ईयर के बाद घर छोड़कर चली गई थी। उनकी लड़ाई हुई थी करीम भाई से। ये तो मुझे नहीं पता कि किस बात पर लड़ाई हुई थी, मगर ये बात मुझे बाद में पता चली कि फातिमा गुल भाभी घर छोड़कर कहीं चली गई हैं। करीम भाई तो जैसे उस वक्त अपने होश ही खो बैठे थे। हम सब लोग उन्हें ढूंढते रहे, क्योंकि इस्तांबुल में वो किसी को भी नहीं जानती थी। जब हम इस बारे में सोच रहे थे तो हमारे जहन में हैचर का ख्याल आया। इन दोनों की आपस में एक दफा मुलाकात हो चुकी थी। उसके अलावा भाभी किसी को भी नहीं जानती थी। फिर हमने फोन किया, उसने हर चीज से इनकार कर दिया। इसी दौरान हमने उसको बहुत तलाश किया और हमें बाद में पता चला कि वो एक पेशावर तवाइफ थी। जब पता चला होगा तो सब लोग बहुत परेशान हो गए होंगे ना? तुम सोच भी नहीं सकती। एक तरफ तो फातिमा गुल भाभी की परेशानी बढ़ गई और ऊपर से करीम भाई भी बेकाबू हो गए थे। और मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था। जिस लड़की को मैं पसंद करता था। मुझे बहुत अफसोस हुआ। ये कह सकते हैं उस घर में बहुत कुछ हुआ। फातिमा गुल भाभी को उसका पेशा पता चल गया था और जब हम उसके घर पहुंचे तो हमें ये पता चला कि फातिमा गुल भाभी वहां से भी जा चुकी हैं और हम फिर वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था। और फिर मुझे ठीक से याद नहीं, शायद फातिमा गुल भाभी खुद ही घर वापस आ गई थी या फिर करीम भाई को कहीं मिल गई थी। कहां से कहां पहुंच गए ना। वाह भाई। बिल्कुल। हाँ, तुम तो उनकी कहानी के अच्छे चैप्टर को ही जानती हो सिर्फ। काश फातिमा गुल अपने ऊपर दास्तान लिखें। बहुत बड़ा नॉवेल होगा। उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। इस बारे में सुन के अंदाजा हो ही जाता है। देखो ना क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ। उनकी जिंदगी में जितने भी लोग हैं उन सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा तुम हो। मेरा मतलब तुम इस कहानी का अच्छा हिस्सा हो। शुक्रिया। मेरी जिंदगी में भैया की बहुत कमी थी और वो मुझे बाबा की उदासी से नजर आती थी। वो हर खुशी के मौके पर भैया की कमी को महसूस करते थे। मैं बचपन में बिल्कुल अकेली थी, मगर भैया से मिलने के बाद जो खुशी मिली है उसे बयान करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी अल्फाज नहीं है। मुझे बाबा की जिंदगी का दूसरा हिस्सा मिल गया। अब मैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देख सकती हूँ। कितना अच्छा है ये सब। इन सब बातों की वजह से मेरी भी मुलाकात हो गई तुमसे और मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई तुमसे। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे भी खुशी हुई। मेहमान। हेलो। हेलो।
क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हैं? मैं और एमरे बातें कर रहे थे। मैं तुम्हारे घर गया था, सोचा कुछ वक्त साथ गुजार ले, मगर आओ बैठो। तुम्हारे बाबा ने बताया कि तुम बाहर चली गई हो। मैंने सोचा कि आके अपनी किस्मत आजमा लूं। अच्छा किया। यहाँ पर समंदर के किनारे एक छोटा सा कॉन्सर्ट है रात को। तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है ना? नहीं तो। और मैंने सोचा था कि हम साथ मिलके कुछ न कुछ खाएंगे। कोकोरे खिलाने का वादा किया था ना? ये तो बहुत ही अच्छा होगा। तुम क्या कहते हो एमरे? हाँ चलते हैं। और ये कॉन्सर्ट कब शुरू होने वाला है? 9 बजे तक। फातिमा गुल, तुम ठीक से रिकॉर्ड करना, ओके? फातिमा गुल, जाने मेरा कसूर क्या। तो तुम तैयार हो? हाँ। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये वीडियो एडिट नहीं है, हम इसे कंप्यूटर से एडिट करके इसमें नाम वगैरह डाल सकते हैं। गुड मॉर्निंग। आज वो दिन आ ही गया। फातिमा गुल और करीम की शादी है आज।